there, assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, marhaba ji, I am Noo Bukhair Ragle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. Hori and Ori Aisha Malik आपके साथ आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So 11:03 on the dial, और 28 तारीख हो चुकी है आज जनवरी की, और रजब की आज है 27 तारीख। और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जो रजब के हवाले से इबादत जो भी आपने की है, अल्लाह करे कि वो कबूल हो। और आज बहुत सारे लोगों ने रोज़ा भी रखा है, अल्लाह करे कि रोज़ा भी आपका बहुत अच्छे से गुज़रे। आज का दिन एक्चुअली आपके लिए बहुत आसानियों से भरपूर हो, और आई एम श्योर कि आपने बहुत सारी दुआओं में मुझे भी याद रखा होगा। वैसे तो मेरी दुआओं में आप हमेशा रहते ही हैं, लेकिन कभी कभार कह देना चाहिए कि यार दुआओं में याद रखा करें। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और सबसे ज़्यादा कीमती तोहफ़ा ये है कि आप अगर अपनी जो दुआएं हैं, जो कि बहुत ही प्योरली आप करते हैं अपने लव्ड वंस के लिए, अपने लिए, तो उनमें अगर आप किसी ऐसे इंसान को ले आएँ जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये उसके लिए भी बहुत बहुत अहम बात है, और आपके लिए तो है ही, जिस वजह से आप अपनी ख़ास दुआओं में उसको अपने साथ रख रहे हैं। तो जनाब, आज का दिन आपका बहुत आई एम श्योर अच्छे से गुजरेगा। और ये एक प्रैक्टिस भी हो सकती है, बहुत सारे लोग जो है वो मंडे और थर्सडे का रोज़ा भी रखते हैं। वैसे तो साइंस ये कहती है कि अगर आप हफ्ते में 2 दिन फास्ट करते हैं तो आप की बॉडी जो है वो ज़्यादा बेहतर काम करती है, आपकी बॉडी का फंक्शन ज़्यादा बेहतर हो जाता है, और जो आपका स्टोर्ड फैट होता है वो जब यूटिलाइज होता है तो उसकी वजह से मोटापा भी कंट्रोल में रहता है, और वेट लॉस की जर्नी भी आपकी ज़रा आसान रहती है। तो ये तो खैर सुना तरीके से लोग फॉलो करते हैं, बट अगर आप मेडिकली भी देखें तो मेडिकली ये चीज़ प्रूवन है कि आप अगर फास्ट करते हैं तो आपकी बॉडी आपको बेहतर रिस्पांस देती है, और काम की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है, आप बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव भी रहते हैं। तो ज़्यादा बेहतर बात है कि अगर आप अपने आप को ज़रा बेहतर तरीके से ट्राई करें कि कुछ प्रैक्टिसेस हों जो कि आप फॉलो कर सकें। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप फास्ट करते हैं, हफ्ते में 1 दिन भी अगर आप फास्ट करते हैं, तो बहुत 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 ज़्यादा इसका आपको अच्छा रिज़ल्ट भी मिलता है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर आप थोड़ा सा खाने पीने की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज कर लेना, जो लोग बहुत ज़्यादा लेट डिनर करते हैं, लेट से मुराद अगर आप 9 बजे भी डिनर कर रहे हैं तो वो भी लेट है, तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आप मगरिब के बाद डिनर कंप्लीट कर लें, और उसके बाद सोने के लिए टाइम होता है, काफ़ी हद तक आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप की बॉडी के फंक्शन को बेहतर करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो आई एम श्योर कि आप इस तरह की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस ज़रूर कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए, अपनी अच्छी सेहत के लिए, और अपने आप को फिट रखने के लिए। सो फ़िलहाल प्रोग्राम में एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक मैं प्ले कर चुकी हूँ, और इस गाने के बाद हमारे पास बहुत कुछ है जो कि आपको मुझे बताना है। बहुत सारे लोग जो इस वक्त खामोशी के साथ सुनने के मूड में, तो कभी कभी खामोशी तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अक्सर औकात आप ये देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जो खामोश लोग होते हैं वो जब कभी बोलते हैं तो वो ब्लास्ट ही होता है, क्योंकि वो जब बोलते हैं वो बहुत बेहतरीन बोलते हैं। तो कभी कभार खामोशी को तोड़ लेना चाहिए। क्या ख्याल है इस बात पे? आप फीडबैक दे सकते हैं, या इस बात पर अपनी खामोशी तोड़ के मुझे बता सकते हैं 4471 पर, या फिर 0423640807 Alright, welcome back once again. Well, जनाब, इस वक्त बहुत सारे लोग सड़कों पे होंगे और कह रहे होंगे पीछे हट, तो प्लीज़ आप ज़रा थोड़ा टाइम को मैनेज करके बाहर निकलें, ताकि आपको किसी को पीछे हटने की ये जो बात है ना कहनी पड़े। वैसे तो कुछ लोग इस बात को बड़ा फॉलो करते हैं और टाइम की पाबंदी करते हैं। अच्छी बात है, टाइम को आप सीरियस लेते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि रोड पे
आने जाने वाले जो लोग होते हैं वो टू समहाउ अपना जो क्या कहना चाहिए आपा वो खो देते हैं, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिर उनको दिक्कत भी होती है, फिर उनका ब्लड प्रेशर शूट करता है, और फिर सड़कों पे बहुत सारे लोग जो गलत कर रहे होते हैं वो भी आप देखेंगे कि बहुत एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो शो करवाते हैं। खैर जनाब, कल से एक प्रैक्टिस मुझे करने का मौका मिला, और वो प्रैक्टिस ये थी कि ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं ये इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा ट्रैफिक साइंस हैं। सो बहुत सारे साइंस मुझे भी नहीं पता था, और मैंने जस्ट अपने आप को चेक करने के लिए एक साइंस का टेस्ट होता है, उसमें तकरीबन 190 के करीब क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको फिल करने होते हैं। और मैंने वो एक्चुअली इसलिए अपने आप को टेस्ट करने के लिए वो टेस्ट एक ट्रायल था वो मैंने दिया, और उसमें आई गॉट 70%, जो कि फेल में कंसिडर होता है। तो ऐसे बहुत सारे साइंस हैं जिनका बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। एक्चुअली मुझे कैसे पता चला कि ये जो साइंस का टेस्ट है, बाहर के ममालिक में तो खैर रिटन टेस्ट भी होता है, अब आई डोंट नो यहाँ पर रिटन टेस्ट होता है या नहीं होता, या जस्ट वो एक ट्रायल होता है वही होता है, उसका मुझे पता है। लेकिन ये जो सिग्नल्स टेस्ट हैं उसमें ऐसे बहुत सारे साइंस हैं जो कि मुझे नहीं पता थे, और मैंने फिर सोचा कि यार मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि साइंस को अंडरस्टैंड करूँ, और साइंस की क्या लॉजिक है वो पता चलती रहे। तो मुझे खैर 70% उसमें नो हाउ थी, और हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हो। आप का लाइसेंस अगर बना भी हुआ है फिर भी आप एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आपके सिग्नल टेस्ट में क्या परसेंटेज है, क्या रेशो है। उसमें आई गेस 80 to 90% का जो स्कोर है वो पासिंग में है, बट 70% पासिंग में नहीं आता। तो मैं तो खैर फेल हो गई, बट मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने उस टेस्ट को रिपीट किया, और बार बार रिपीट करके मुझे ऐसे लगा कि ये तो बड़ा थेरेप्यूटिक है, सीरियसली। तो आप ज़रूर इस सिग्नल टेस्ट के लिए ट्राई कीजिएगा, आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि ये एक बड़ी मज़ेदार प्रैक्टिस है। और ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, बहुत कुछ है जो कि आपके लिए थेरेप्यूटिक हो सकता है, जो कि आपको नॉलेज भी दे सकता है और आपको रिलीफ में भी ला सकता है। तो इस तरह की कुछ प्रैक्टिसेस ज़िंदगी में चलती रहें तो मेरा ख्याल है कि जो आपका फोकस है वो ज़रा एक चीज़ पे रहता है, आपका दिमाग इधर उधर नहीं भागता कि अच्छा ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो जब ये आपका मामला रहेगा कि आपका ध्यान इधर उधर नहीं रहेगा, तो फिर काफ़ी हद तक आप जब डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बची रहती है। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस करें, आज ट्राई करें। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी वो प्लेटफॉर्म कौन सा है, बता सकती हूँ, राइट। तो अभी हमारे पास कमर्शियल ब्रेक है, तो कमर्शियल ब्रेक के बाद पीछे हट सॉन्ग प्ले करेंगे और उसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। All right, welcome back once again. Well जनाब, खुश आमदीद आप सब लोगों को, और मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। अच्छा, कल बातचीत कुछ लोग कर रहे थे कि सर्दी बहुत ज़्यादा शदीद आने वाली है, और इस बात की जो पेशगोई है वो हो चुकी है। अभी तो दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है कि सर्दी आ रही है या नहीं आ रही, बट उम्मीद हम कर सकते हैं। और कल जैसे कि मैंने कहा था कि बारिशें नहीं इस दफ़ा उतनी हुई जितनी कि होनी चाहिए थी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो इस्लामाबाद के बारे में ये कह रहे हैं। कल एक्चुअली मेरी जिनके साथ बात हो रही थी वो इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, तो भाई वहाँ पर तो टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा है, और इस वक्त चूँकि शो भी हमारा इस्लामाबाद में सुना जाता है, तो आप ही बता दीजिए कि मौसम कैसा है, धूप निकली हुई है या फिर टेम्परेचर में थोड़ी सी बेहतरी आई है, या जो
ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो थोड़ा रुख कर चुकी हैं, तो ज़रूर बता सकते हैं आप मुझे 4471 पर। और आज लाहौर का टेम्परेचर नॉर्मल है, मतलब बहुत सारे लोगों ने, आपको पता ही है कि लेयरिंग जो है वो अगर 3-4 थी तो उनको 2 पे कर दिया है ताकि मौसम के साथ ज़रा जो है वो कोप किया जा सके। और दूसरा ये कि अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि धूप में बैठ के कीनू शिनू खाएं, इंजॉय करें, अभी चूँकि जनवरी का ही महीना है और जनवरी के महीने में इतनी ज़्यादा धूप नहीं निकलती, अगर निकलती भी है तो सर्दी होती है। तो खैर ये जो मौसम है ये बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है। अल्लाह करे कि थोड़ा सा सर्दी का मामला जो है वो ज़रा ज़्यादा देर तक चले, क्योंकि इस दफ़ा सर्दी भी लेट आई है, तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि सर्दी लेट जाएगी, बट ये तो 15 दिन की सर्दी थी। तो अल्लाह करे कि ये मौसम ज़रा हमें धोखा दे दे और सर्दी का जो एक झोंका है वो हमें फील हो, और फिर थोड़ा सा सर्दी को और मज़ीद इंजॉय कर सकें। वेदर अपडेट आपके साथ बाय द वे शेयर करूँगी, बट राइट आफ्टर दिस सॉन्ग। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, बात हो रही थी मौसम के बदलने की, तो ज़रा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं वेदर अपडेट को लेके। आज इस्लामाबाद में 18 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 11 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 20%। और लाहौर में 14 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 19, मिनिमम 9 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 54%। और सियालकोट में 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 20 डिग्री, मिनिमम 9 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 56%। और बहावलपुर में 18 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 24, मिनिमम 9 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 43%। सो ये तो कुछ मौसम की अपडेट है, और आई एम श्योर कि दिल का मौसम आपका अच्छा है, बेहतरीन है, और उसको बेहतरीन होना भी चाहिए, जाहिर सी बात है। बाहर का मौसम इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना अंदर का मौसम। तो अगर आपने अपने दिल के मौसम को अच्छा बनाया है या अच्छे तरीके से आप उसको लेके चल रहे हैं, तो किसका दिल जो है वो उदास होगा इस सिचुएशन में। सो जनाब, फ़िलहाल कुछ आगे चल के बात करेंगे कि बच्चों की अच्छी सेहत के लिए स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज़ चुके हो चुका है, और इस बारे में आगे चल के ज़रा खुलासा किया जाएगा। और साथ ही साथ ज़रा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगला जो महीना है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और जनाब, कुछ ज़रा पॉलिटिकल सूरत हाल देखें तो हुकूमत का जस्टिस मंसूर के फुल कोर्ट तश्कील से मुतालिक ऑर्डर को चैलेंज करने का फ़ैसला। ऑलराइट, और अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद मुअत्तल कर दी है। मुतअद्दिद अहम मंसूबे भी मुतासिर हुए हैं इस हवाले से। और ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी पर सेलेना गोमेज जो है वो फूट फूट कर रो पड़ी हैं, उस बारे में भी आगे चल के बात होगी। और यस, टिकटॉक के हवाले से भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि वायरल हो रहे हैं, जिसके ऊपर बात होगी। और जनाब, अभी के लिए तो मेरे पास स्ट्रिंग्स का ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा मेटले है, इसको एंजॉय कीजिए और देन लौट कर आपको करते हैं ज्वाइन। मेरा बिछड़ा यार, कर मेरा इंतज़ार। वेल, इंतज़ार तो आप उसी का करते हैं ना कि जिसको आप समझते हैं कि वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, इंतज़ार अगर बहुत ज़्यादा तवील हो जाए या ऐसा इंतज़ार जो कभी ना ख़त्म होने वाला हो, तो फिर ऐसे इंतज़ार का जब आपको अंदाज़ा हो जाए तो प्लीज़ कोशिश करें कि ऐसे लोगों का इंतज़ार ना करें, ऐसे लोगों को इतनी वैल्यू ना दें कि आप इंतज़ार करते करते ही थक जाएं। खैर जनाब, कॉलर्स भी आ रहे हैं, प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं 0423640807 पर। और हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि बच्चों की अच्छी सेहत के लिए स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। इस बारे में अगर देखा जाए तो स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत बच्चों की मुफ्त स्क्रीनिंग और ग़िज़ाइयत से भरपूर फूड उनको दिया जाएगा। प्रोजेक्ट में 25 स्कूल्स जो है वो कंसिडर किए गए हैं और उसमें उनके जो
उस स्कूल्स में जो बच्चे हैं उनकी तादाद तकरीबन 38,000 है और पायलट प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी कायम किया है। वालिदैन, प्रिंसिपल और माहिर ग़ज़ाइयात पंजाब फूड अथॉरिटी वेबसाइट से मालूमात हासिल कर सकते हैं और अब तक 7,000 बच्चों की जो स्क्रीनिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है और इस दौरान 2200 बच्चों की सेहत और नशोनुमा के बारे में अगर रिपोर्ट की बात करें तो वो शदीद मुतासिर पाई गई है। हर स्कूल में प्रिंसिपल और 2 असातिज़ा पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी गई है, जिसका मकसद ये है कि हर तरह से चेक एंड बैलेंस का ख्याल रखना। और इस बारे में पंजाब भर में 10 लाख तालिबात और 30 लाख तलबा जो है उनको फूड चैम्पियन बनाया जाएगा, जबकि वज़ीर सेहत के मुताबिक न्यूट्रिशन के जो मामलात हैं उसमें पंजाब फूड अथॉरिटी का किरदार बहुत अहम रहा है अब तक। तो ये मेरा ख्याल है कि सिलसिला अगर इसी तरह से चलता रहा तो बच्चों की जो न्यूट्रिशन है उसके हवाले से ज़रा बेहतरी के इम्कानात हैं। और जहाँ पर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो पेरेंट्स का भी एक बहुत अहम रोल है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप अपने बच्चे की डाइट का, अपने बच्चे की सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो उसको इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो आज हम एक बहुत ही ग़ज़ाइयत से भरपूर होममेड आइसक्रीम के बारे में बात करेंगे कि उसमें गिनती की 4-5 चीज़ें हैं और सभी बहुत काम की हैं। तो आप ज़रा तैयार रहिए और तब तक हम सुन लेते हैं एक और ट्रैक। और बाय द वे कॉल कर सकते हैं 0423640807 पर। ओहो क्या लेजेंडरी सॉन्ग है। और वक्त के साथ साथ कुछ गानों में तब्दीली आई है, बट जो असल रूह है गानों की अगर वो बरकरार रहे तो मेरा ख्याल है कि गानों को सुनना लोग पसंद करते हैं, चाहे वो कितने ही क्यों ना पुराने हों। और आजकल की जनरेशन की अगर बात की जाए, मतलब आजकल तो अल्फ़ा भी है, 2.0 भी है और ख़ास तौर पर जेनज़ी का चूँकि तस्करा ज़्यादा होता है, तो जेनज़ी जो जनरेशन है उनको थोड़े से पुराने गाने जो है वो सुनना पसंद है। आजकल के गानों को भी वो सुनते हैं, बट कुछ हद तक जो रिसर्च है वो ये कहती है कि इनकी सोल जो है वो थोड़ी सी पुरानी है ये नए ज़माने के, बट इनकी सोल पुरानी है। तो जिनकी सोल पुरानी होती है मेरा ख्याल है कि उनको बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ों की हकीकत समझ आ जाती है, रियलिटी को वो ज़्यादा समझना शुरू हो जाते हैं। तो चले, अच्छा है, टू सम एक्सटेंट ये चीज़ अच्छी है, लेकिन एक हद तक, क्योंकि जब आपको हर चीज़ की रियलिटी दिखना शुरू हो जाती है ना तो फिर आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में भी आते हैं। ये भी एक बिटर रियलिटी है। खैर जनाब, वज़ीर आज़म की सेहत की सहूलियात से मुतालिक इस्लामाबाद को पूरे मुल्क के लिए मॉडल बनाने की हिदायत। और उन्होंने कहा है कि जो सेहत की देखभाल के निज़ाम को जदीद तरीके पर लेके चलने की जो ज़रूरत है उसको मेक श्योर किया जाए। और मैं चाहता हूँ कि वफाकी हुकूमत इस मामले को बेहतर तरीके से कंसिडर करे और अपने ज़ेर इंतज़ाम इस मामले को जो खुसूसी हिदायत हैं उनके साथ डील करे। और उम्मीद है कि इस तरह से जो सेहत के मामलात हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से एड्रेस होंगे। और आने वाले वक्त में जहाँ पर सेहत के हवाले से हम बात करते हैं कि मुल्क में जो सेहत की सहूलियात हैं उनकी रसाई जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, लेकिन अगर तरजीही बुनियादों पर इसको मेक श्योर किया जाएगा तो वाकई में ऐसा हो सकता है कि इस्लामाबाद जो है वो पूरे मुल्क के लिए मॉडल कंसिडर होगा इस मामले को लेकर। तो चले, उम्मीद पे दुनिया कायम है और अच्छी अच्छी जब ख़बरें आती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिलती हैं तो फिर इस बात को सुन के ज़रा तसल्ली भी होती है कि चलो कुछ हो रहा है। और यही ज़रूरी बात है। सो फ़िलहाल अभी मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ट्रैक और इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन।
All right, welcome back once again 11:53 on the dial और इस वक्त तो बड़े बड़े लोग सुन रहे हैं और कुछ लोग जनाब यूके से पाकिस्तान आए हैं माशाल्लाह से, तो वेलकम टू पाकिस्तान। और मेरा ख्याल है कि आपका पाकिस्तान में टाइम बहुत अच्छे से गुजरने वाला है। और खैर जहाँ पर बात करें हम आज के दिन की, तो बहुत सारे लोगों की बहुत तरह तरह की मसरूफियात हैं, लेकिन खुरम मुझे पता चल चुका है कि वैसे तो आप माशाल्लाह से कोशिश करते हैं कि चलो डाइट की जाए, लेकिन हो नहीं पाता ना तो आप आज अच्छा खासा नाश्ता जो है वो करके आए हैं। तो चलें, मतलब लाहौरियों की पहचान ही ये है कि लाहौरियों को खाने का बड़ा शौक़ है और उनको लगता है कि वो ज़िंदा ही शायद खाने के लिए हैं। तो आज जनाब आपने तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा खासा नाश्ता जो है वो किया है। और वैसे तो ये ज़्यादती वाली बात है कि नाश्ता करने के बाद हवा के दोष पे ही बंदा सुला मार लेता है कि नाश्ता भिजवा दें आप, लेकिन चलें। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। और अगला गाना जो है वो बड़ा स्पेशल है, बड़ा ख़ास है, क्योंकि भाई बड़ी ख़ास फरमाइश के साथ मुझे कहा गया है कि जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो खुरम के पेरेंट्स और साइमा बाजी और आसिम भाई को डेडिकेट करना है। तो चले हम डेडिकेट कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो फिलहाल सुन लेते हैं आतिफ असलम को। इस गाने के बाद प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में करेंगे आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again। आप सुन रहे हैं मेरा FM 107.4। बहुत सारे वो लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर से प्रोग्राम सुनते हैं, तो उनके लिए तो एक बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है मेरा FM.com के थ्रू आप हमारी ट्रांसमिशन सुन सकते हैं। और फीडबैक के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब जो चैनल है हमारा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं और उस पर भी अपने दिल की बात पहुंचा सकते हैं। सो फिलहाल प्रोग्राम में चूँकि बहुत सारी बातें जो है वो चल रही हैं, बहुत कुछ है जो कि आपके साथ मुझे शेयर करना है। अभी एक्चुअली मैं जिक्र कर रही थी आपके साथ कि होममेड आइसक्रीम वैसे तो बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन एक ऐसी आइसक्रीम जो आपके बच्चे को बड़ी टेम्पटिंग लगेगी, बहुत ज़्यादा आपका बच्चा जो है वो शौक़ से खाना पसंद करेगा। क्योंकि अगर बच्चे को आप खाने का लालच देना चाहते हैं कि मैं फिर खाने के बाद आइसक्रीम दूंगी, या पेरेंट्स जो है वो ज़रा कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा जो है वो टाइमली कुछ खाना खा ले थोड़ा बहुत, तो उनको कुछ ना कुछ लालच तो देना ही पड़ता है। और लालच ऐसा कि जो आप पूरा कर सकें, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उनको झांसा दें और फिर बाद में आपका बच्चा कहे कि आपने तो ये प्रॉमिस किया था। वैसे पता क्या, ये एथिकली भी रॉन्ग है कि अगर आप अपने बच्चे को किसी बात का प्रॉमिस करते हैं और उसको फिर पूरा नहीं करते, जस्ट इसलिए कि आपने अपने बच्चे का वो जो काम करवाना था उससे वो करवा लिया है। अगर होमवर्क नहीं कर रहा तो होमवर्क में उसको थोड़ा सा लालच दे दिया जाता है, अगर वो खाना नहीं खा रहा तो खाने का लालच दे दिया जाता है कि इसके बाद हम ये करेंगे या वो करेंगे, जो भी उसका पसंदीदा काम हो। तो अक्सर औकात आप ये नोट करते हैं कि बच्चों को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन तो समहाउ मौसम की वजह से पेरेंट्स जो है वो ज़रा डरते हैं कि बच्चे को आइसक्रीम ना ही दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर होममेड आइसक्रीम आप दें तो क्या हर्ज की बात है। तो आगे चल के कुछ इस पर बात करेंगे कि होममेड आइसक्रीम आप बना सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। उसमें गिनती के 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं और वो आपके घर में है सब कुछ, राइट। तो हम बनाएंगे थोड़ी देर बाद ज़रा हवा के दोष पे आइसक्रीम, और फिर मज़ीद कुछ बातचीत के सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again 12:09 on the dial। और हम ज़रा बनाते हैं कुछ ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम। और वो बच्चे जो कि खाना नहीं टाइम से खाते, या वो बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है आपको अच्छी ग़िज़ाइयत से भरपूर जो चीज़ें हैं वो देने के लिए, तो ये आइसक्रीम आप घर पे बनाएं और अपने बच्चे को थोड़ा सा लालच दें कि वो टाइमली खाना खाएगा तो उसको ये आइसक्रीम हर रोज़ मिल सकती है। सो आपने क्या करना है, 5 अदद बनानास लेने हैं, उनको स्लाइस में काट लेना है, और 400 ग्राम्स आपने हैवी क्रीम लेनी है। उसमें अगर
चीनी का एलिमेंट आप लाना चाहते हैं तो कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर सकते हैं उसके 4 टेबल स्पून, या फिर आप शुगर जो वाइट चीनी है वो ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा लेमन का जो जूस है वो आप ऐड करें, और 4 चम्मच ही आपने ड्राई मिल्क पाउडर के डालने हैं। मिल्क पाउडर ड्राई ही होता है एक्चुअली। सो मिल्क पाउडर 4 चम्मच आप लेंगे और इसको जस्ट ब्लेंड करेंगे, और जो भी आपके पास ऐसा बर्तन जो थोड़ा सा बच्चों की अट्रैक्शन के लिए हो, क्योंकि बच्चों को बर्तन भी ऐसे चाहिए होते हैं। अक्सर औकात आप नोट करेंगे कि आप मार्केट में निकलें तो अच्छी अच्छी प्लेट्स और बड़ी ज़बरदस्त सी डिशेस आपको नज़र आती हैं जिसमें थोड़ी सी पार्टीशन की जाती है कि बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देने के लिए कुछ अच्छे अच्छे बर्तन जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर कुछ आपके पास ऐसा बर्तन है जो कि बच्चे की अट्रैक्शन के लिए हो तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना कोई भी शीशे का जो बोल है वो आप इस्तेमाल करें, और उसमें ये मिक्सचर डालें और उसको तकरीबन 4 घंटे के लिए फ्रीज़ करें, और फिर एक ज़बरदस्त किस्म का आइसक्रीम का जो टेस्ट आपको मिलेगा, आप भी इसको इन्जॉय करेंगे और आपका बच्चा भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेगा। ख़ास तौर पर माओं के लिए बड़ा एक टास्क होता है कि बच्चों के लिए क्या कुछ अलग अलग किया जाए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके इस तरह के जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट कर दूं, ताकि आप कुछ ना कुछ हर रोज़ नया एक्सपीरियंस करते रहें, कुछ नई चीज़ बनाने के लिए जो है वो ज़रा एक्टिव रहें, क्योंकि जब दिमाग काम नहीं ना करता कि क्या बनाया जाए ऐसा कि जिससे स्पेशली आपके बच्चे जो है वो खाना खा सकें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी अच्छी अच्छी थोड़ी ज़रा शॉर्ट सी रेसिपीज़ जो कि सारी चीज़ें घर पे ही आपको मिल जाएं, तो वो रेसिपीज़ आपको बताती रहूँ ताकि आपकी ये जो प्रॉब्लम है इसका भी हल आपको मिल जाए और आप भी कुछ एक अलग ट्राई कर सके। सो फिलहाल अभी मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ट्रैक है, और इस गाने के बाद बाय द वे कमर्शियल ब्रेक, देन आपको करेंगे ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. Well, जनाब खुश आमदीद उन सभी दोस्तों को जो अभी अभी ट्यून इन कर चुके हैं मेरा FM 107.4, और ज़रा बात कर लेते हैं सेलेना गोमेज के हवाले से, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन गुलकारा है, और एक्चुअली देखा जाए तो दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन अंदर खाते क्या चल रहा होता है, क्या रियलिटी है, क्या कुछ उनको फेस करना पड़ता है। कभी कभार इंसान जो है वो अपना आपा खो देता है और एक्सप्रेस कर देता है कि जो भी उसकी फीलिंग्स है, जो भी उसके इमोशंस है वो क्या है। बट ट्रम्प की एक्चुअली इमिग्रेशन पॉलिसी पर उनको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, और इस वजह से वो रीसेंट अपनी एक वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आपदीदा हो गई और आंसू से रो पड़ी। तो एक्चुअली उन्होंने अपने जो इमोशंस या जो सेंटिमेंट्स हैं वो रीसेंट एक वीडियो के साथ मैक्सिकन जो परचम है उसका इमोजी ऐड करके और लिखा आई एम सॉरी, ये कैप्शन जो है वो उन्होंने इस्तेमाल किया, और वीडियो में उन्होंने इमिग्रेशन के मसले पर अपनी बेबसी का इजहार किया और कहा कि मेरे लोग ख़ास तौर पर बच्चे और ख़वातीन हमलों का शिकार हो रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रही लेकिन मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी। और ये बाद में वीडियो जो है वो डिलीट भी कर दी गई थी, चूँकि ये वायरल तो हो गई है, बट ये जब वीडियो वायरल हुई उससे पहले ही उनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि लोगों ने इस बात को कितना पर्सनल लेना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर दूसरे बंदे की बात है। और चूँकि एक उन्होंने पहले भी पैगाम जो है वो लिखा था जिसमें उन्होंने कुछ हमदर्दी का इजहार किया था जो कि गलत समझा गया, और उन्होंने ज़रा तरीके से ही कह दिया कि दूसरों के साथ हमदर्दी जाहिर करना शायद गलत समझा जाता है, और ये उनका दूसरा पैगाम है जिसको भी तनकीद का निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। और सेलेना गोमेज की ये जो पोस्ट है इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की जो हालिया ऑपरेशन है उसके बाद सामने आई, जिसमें 3 दिन के दौरान 956 अफराद को गिरफ्तार किया गया, और
इमिग्रेशन के हुकूक की हामी गोमेज ने 2019 में नेटफ्लिक्स की जो एक डॉक्यू सीरीज़ थी उसमें जो कि उन्होंने उसको प्रोड्यूस किया था और इसमें अपने ख़ानदान की इमिग्रेशन की कहानी जो है वो दुनिया को बताई थी। तो इसमें उन्होंने अपने दादा दादी और वालिद के अमरीकी सफ़र का जो हाल बताया था, उसमें जाहिर सी बात है बहुत सारी कुछ रियलिटीज़ ऐसी हैं जो कि लोगों को नहीं पता थी। तो इस पर वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनी रही। और अब एक वक्त होता है कि इंसान की बस हो जाती है और इंसान जो फील करता है, जो उसको महसूस होता है, वो फिर एक्सप्रेस भी कर देता है। लेकिन दुनिया भर के लोग उनको पसंद करते हैं। मेरा ख्याल इस बारे में लोग उनको सपोर्ट ही करेंगे क्योंकि उन्होंने कोई गलत बात तो की नहीं है। और ट्रम्प के बारे में जो लोग सोच रहे थे ना कि ट्रम्प ये करेगा वो करेगा, भाई ट्रम्प ने जो करना है ना वो आपको भी नहीं पता होना। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कह चुकी है ऑलरेडी कि ट्रम्प के दौर को लेके ये नहीं समझा जा सकता कि वो बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से इंटरनेशनल जो मैटर्स हैं उनको लेके चलेगा। वो वही करेगा जो उसको करना है। खैर क्या किया जा सकता है, अच्छी उम्मीद रखी जा सकती है और ये सोचा जा सकता है कि इमिग्रेशन के जो मामलात हैं वो ज़रा बेहतर हैं और जो गैर मुल्की हैं उनके साथ ज़रा बेहतर बर्ताव किया जाए और होपफुली लोगों को ज़रा अपने मामलात को ईज़िली हैंडल करने के लिए हेल्प मिल सके। वेल अभी मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ट्रैक है। इस गाने को हम सुनेंगे बट चलें यस इस गाने को सुनते हैं और इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। फीडबैक लिए 4471 इज़ द नंबर टू टेक्स्ट इन या फिर 0423640807 पर कॉल भी कर सकते हैं। मेरा लॉन्ग गवाचा। All right, welcome back once again. 12:34 on the dial और मुलाकात का सिलसिला आपके साथ चुके रह रहा है। हमेशा आप मुझे ज्वाइन करते हैं सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और हफ्ते के 6 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे की छुट्टी होती है तो चले आप भी ज़रा अपनी छुट्टी को इन्जॉय किया करें। कभी कभार अपने आप को टाइम दिया करें और अगर आपको लगे कि यार हफ्ते के जो पेंडिंग काम है वो छुट्टी में करने पड़ते हैं तो कोशिश करें कि टाइम मैनेज करें और हफ्ते के काम हफ्ते में ही निपटा लें। और जो छुट्टी का दिन होता है उसमें आप अपनी ज़ात के लिए थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम जो है वो ज़रूर मेक श्योर करें। अच्छा, अभी एक्चुअली मैं देख रही थी कि सऊदी अरेबिया के हवाले से एक बड़ी ही अच्छी ख़बर आई है और इस ख़बर की वजह से आई एम श्योर बहुत सारे जो लोग हैं उनको ज़रा अच्छा लगा होगा और स्पेशली वो लोग जो कि रियल एस्टेट मार्केट में काम कर रहे हैं और उनका जो काम है वो अगर इंटरनेशनल स्केल पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है तो ज़ाहिर सी बात है उनकी कोशिश होगी कि सऊदी अरेबिया में ख़ास तौर पर मक्का और मदीना में भी उनका जो काम है वो या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अलाउ की जाए। पहले चूँकि नहीं था, अब खुशखबरी की बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने अलाउ कर दिया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इन मक्का एंड मदीना रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से। ये चूँकि इम्पॉर्टेंट अपडेट है। पहले एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन थी, अगर आपको अंदाज़ा हो मक्का और मदीना में स्पेशली इस बारे में जो है वो प्रॉब्लम थी लोगों को पहले, क्योंकि ये जो मामला है ये अभी हुआ है और पहले लीज प्रॉपर्टीज़ का जो एक मामला था वो था इन मक्का एंड मदीना, बट अब जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया गया है। ओके, सो ये तो ज़रा खुश खबरी की बात है। तो आई एम श्योर कि
आप में से बहुत सारे लोग जिनके कंसर्न की ये न्यूज़ है तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा हो सकता है. सो फिलहाल अभी मैं प्ले करूँगी एक बहुत ही प्यारा सा गाना. आतिफ असलम को तो खैर दुनिया भर के लोग बहुत पसंद करते हैं, तो चलें एक और ट्रीट आपके लिए. Alright, welcome back once again. Well, जनाब FBR की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है, वो ये कि कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में करोड़ों की टैक्स चोरी जो है वो बेनकाब हुई. अच्छा, ये मामला अगर इस तरह से काम करता रहे तो बहुत कुछ मेरा ख्याल है कि क्लियर हो सकता है. करप्शन का मामला जो है वो भी क्लियर हो सकता है. और एक्चुअली एक निजी कंपनी है जिसको मैं नहीं एंडोर्स कर सकती, बट उस कंपनी के ख़िलाफ़ 82 करोड़ 50 लाख रुपए की टैक्स चोरी का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है. ओके, खैर जनाब, ज़रा अभी हम कुछ और भी मज़ीद थोड़ी सी जो ख़बरें हैं उन पर नज़र डालें. तो अमेरिका ने क्या किया है कि पाकिस्तान की इमदाद जो है वो मुअत्तल कर दी है और मुतअद्दिद जो अहम मंसूबे हैं वो मुतासर हुए हैं. और मेरा ख्याल है कि ये फ़ैसला जो है वो कहा जा रहा है कि आर्जी नौइयत का है, लेकिन क्या पता ये पक्का भी हो. यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है. और ऐसे फ़ैसले तभी आते हैं कि जब इनके पीछे कुछ बड़ी बात होती है. तो जस्ट थिंक अबाउट इट. वेल जनाब, बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं इंसान की जो कि इंसान पूरा करना चाहता है और उसको लगता है कि कोशिश करते रहना चाहिए, बट समटाइम्स आपकी कोशिश, आप की जो एफ़र्ट होती है उसमें कभी कभार हो सकता है ना कि आपकी जो नीयत है वो साफ़ नहीं होती, या आप प्योरली उस पर उतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं होते, तो फिर कुछ ख्वाहिशात जो है वो अधूरी रह जाती हैं. बट कोशिश इंसान की मस्ट है और नेक नीयती भी. तो जनाब अब ऑलमोस्ट गुड बाय का वक्त है, लेकिन जाते जाते कुछ ज़रा बात कर लेते हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बारे में भी. बुमराह जो है वो अनफिट हैं चूँकि आजकल, और उनका जो बैक का इशू है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो तकलीफ़ का शिकार हैं. बट उनके बारे में कुछ कहा जा रहा है कि अगर बुमराह फिट हो गए तो ये एक मौजज़ा ही होगा. अदरवाइज़ इंडिया की जो टीम है उसको ज़रा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है इस मेगा इवेंट में, चूँकि बुमराह जो हैं वो एक बहुत अच्छे बॉलर हैं. तो इंडिया की टीम के पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी ज़रूरत है, लेकिन अगर बुमराह जो है वो 19 फ़ेब से कह सकते हैं कि अगर बेहतर फील करेंगे या वो इस बारे में फ़िट रहे कि वो इस इवेंट को जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए 100% दे सकते हैं, तो फिर डेफिनेटली ये एक मौजज़ा ही होगा. लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ ऐसे आसार नहीं है कि वो इतनी जल्दी फ़िट हो सकें. ओके, चलें देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या फ़ैसला होता है. वैसे तो बहुत सारी चीज़ें अब ऊपर नीचे होंगी, क्योंकि इवेंट जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे बहुत कुछ तब्दीली भी हम देखते रहेंगे. सो इंशाल्लाह इस इवेंट के लिए बहुत सारी दुआएं हैं. अल्लाह करे कि ये बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहे, क्योंकि इस इवेंट को बहुत ज़्यादा नज़रों का सामना है, और अल्लाह करे कि हमारी जो उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा बढ़कर ये इवेंट जो है वो सक्सेसफुल रहे, और पाकिस्तान में स्पेशली जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके हवाले से जो इमेज है वो और मज़ीद बेहतर रहे. वेल इसी नोट के साथ अब जाते हुए एक बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए छोड़े जाऊंगी इन द वॉइस ऑफ शफकत अमानत अली. और इस गाने के साथ दीजिए इजाज़त. अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी आपके साथ मेरी कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगबान एंड खुदाए पमान. This is Mira FM 107.4.